व्यूअर कैसे उम्मीद आप सब कह रहे होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस प्रैक्टिस फहद। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेहतरीन जो बेस्ट नॉलेज ले सकते हैं बिजनेस के हवाले से या किसी भी फील्ड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर कैसे उम्मीद आप सब कह रहे होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस प्रैक्टिस फहद। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेहतरीन नॉलेज ले सकते हैं किसी भी फील्ड के हवाले से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई भी और डिफरेंट प्रोफेशन हो। उसमें आपको अपने नॉलेज को कैसे एक इफेक्टिव लेवल पे लेके जा सकते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अगर कोई भी नॉलेज अगर हासिल करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो होता है कि हमें उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे हम उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जहाँ मेरा पर्सनल अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जब मैं भी एक एज अ स्टूडेंट लेवल पढ़ाई करता था तो मैं उस तरीके से चीज़ों को समझता था। मैं बुक्स पढ़ता था काफ़ी, और बुक्स में मैं अज्यूम करना पड़ता था कि कोई एक सिनेरियो उसको हम इस तरीके से लेके चलेंगे तो ऐसा ऐसा उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। फिर डिस्कशन डिफरेंट जो लोग होते थे, आपके कुलीग होते थे, उनसे आप डिस्कशन करते थे सर्टेन कॉन्सेप्ट के बारे में, सर्टेन आप अपने टीचर्स के से भी डिस्कस करते थे, फिर जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था कि आप कॉन्सेप्ट तो किसी के साथ आप समझ रहे हैं, अपने कुलीग के साथ या अपने टीचर के साथ, लेकिन वो इतने इफेक्टिव लेवल पे आपको नॉलेज नहीं मिलता था जब तक आप उसको अपने उस खुद से वो ना वो कर लें। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बिजनेस नॉलेज। बाकी तो डिफरेंट प्रोफेशंस की नॉलेज है, डेफिनेटली वो एक 4 ईयर की डिग्री होगी और आपको एक बहुत फॉर्मल एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस नॉलेज हासिल करने के लिए आपको कोई बिजनेस की एजुकेशन लेने की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी कि और प्रोफेशन में ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अगर एक ऐसी कैरियर लेवल पे है जिसमें आप चाहते हैं कि आप स्टडी भी करें और आप समझें भी उसको अच्छे तरीके से एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, उसके लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप सबसे पहले किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं। चाहे वो छोटा सा बिजनेस है या चाहे आपने एक स्मॉल शॉप ले ली है जहाँ पे आप सिर्फ एक स्टेशनरी की आप शॉप खोल लेते हैं या कुछ भी आप कर लेते हैं, तो आप उसमें आप अगर आपने बिजनेस सेट कर लिया तो वो बिजनेस आपको खुद से सिखाएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन सी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, जिसपे आपको ऐसा ऐसा बिजनेस नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा और आपको एक प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप जब लोगों से डील करेंगे आपको वेंडर मैनेजमेंट आ जाएगी, आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स आ जाएंगे, आपको अकाउंटिंग का पता चल जाएगा। अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप स्टडी करें, फॉर्मल एजुकेशन ले लें बिजनेस में, तो आप उसको वहाँ पे स्टडी करके अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे साइड बाय साइड आप बहुत सारी एक इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे जो कि राइट है, आप बिजनेस भी आप रन करेंगे और आप बिजनेस नॉलेज भी हासिल करेंगे। इसी तरह से आजकल मतलब हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट भी, चाहे आप ये ऑटो इंडस्ट्री देख लें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लें, उसमें भी अब यही हो रहा है कि यहाँ पे अमेरिका में क्या एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कोलैबोरेशन की होती है, मतलब कई कंपनीज के साथ। जब वो डिग्री इशू करते हैं, डिग्री इशू करने के साथ साथ वो डिफरेंट एक को ऑफ पोजीशन निकालते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज, उनको एक किसी कंपनी के साथ जोड़ देते हैं और वो कुछ सेमेस्टर स्टडी करते हैं और अगले फिर एक ब्रेक में वो एक को ऑफ पोजीशन के थ्रू वो आगे मतलब उस और कंपनी में काम करते हैं। तो एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज विद कॉन्सेप्ट और विद थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले रहे होते हैं, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान में ये है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो आपको एजुकेशन दे रहे होते हैं वो उनके पास इतना प्रैक्टिकल उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता कि वो अपने स्टूडेंट को बता सके। जब मैं पाकिस्तान में था हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी कि हमें रियल सिनेरियो ही नहीं पता था। मैंने अगर हेल्थ मैनेजमेंट में डिग्री ली, मुझे हेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपोजर ही नहीं मिला। मतलब मैं कि जाकर किसी हॉस्पिटल को या किसी हेल्थ पॉलिसी डिपार्टमेंट में जाकर मैं पॉलिसी मेकिंग करूं,
صرف کیا تھا کہ آپ نے نالج لے لیے لیکن آپ کو ایکسپوجر نہیں ملا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اپنے جو ایڈوانس نالج کو امپلیمنٹ آپ کریں. تو لہٰذا میرا جہاں پہ یہ پوری ویڈیو میں یہ کنسیپٹ ڈالنا ہے کہ جو بھی آپ نے اگر آپ بزنس پروفیشنل ہیں ایٹ لیسٹ بزنس نالج حاصل کرنے کے لیے آپ بزنس کر لیں. باقی اور انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کے اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ وہ والی یونیورسٹی دیکھیں جہاں پہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر ہو تاکہ آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. تو تھینک یو ویری مچ میری اس ویڈیو کے ساتھ لگے رہنے کا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میرا آپ ویٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.